अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमए की कोडिंग में खुशामदीद। मैं हूं मुज़म्मिल अली खान और आज की हमारी वीडियो नंबर 10 है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स की। और इस वीडियो में जो है वो हम इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, और हमारे पास साथ साथ हम सिमेंटिक टैग के बारे में पढ़ेंगे कि एचटीएमएल में सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जितना भी सोर्स कोड होता है वो गिटहब पे अपडेट हो रहा होता है। तो अभी तक आपने अगर हमारे सोर्स कोड को एक्सेस नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिटहब की लिंक होगी, आप उस पर क्लिक करके हमारे सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो है इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट और सिमेंटिक टैग्स। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं और मैं इसको जूम कर लेता हूँ, इतना में भी काफ़ी है। और आज जो है वो हम दो नए टैग के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे पास होता है डिव और स्पैन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं इसको शो प्रीव्यू भी कर देता हूँ ताकि साथ साथ हमें दिखे। कोड हमें पूरा नहीं दिख रहा है तो हमें पता है क्या करना है, हमें वर्ड रैप कर देना है। तो हमने जितने भी टैग्स पढ़े हैं वो हमारे पास या तो इनलाइन एलिमेंट होते हैं या तो हमारे पास क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब इसको समझते हैं। इससे पहले जो है वो हम दो नए टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। एक हमारे पास कहलाता है डिव और एक कहलाता है हमारे पास स्पैन। तो हमारे पास क्या काम करता है डिव और स्पैन। तो डिव और स्पैन हमारे पास क्या न्यू वर्क करते हैं जो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो डिव और स्पैन जो है वो हमारे पास कोई नया काम नहीं करते, ये हमारे पास एक तरीके से कंटेनर होते हैं। हम जो भी कोड लिखते हैं अक्सर कोशिश करते हैं कि उनको डिव या स्पेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर दें। लाइक अगर मैं यहाँ पे डिव लिखूँ तो आप देखेंगे हमारे पास प्रीव्यू पे कुछ भी इतना खास नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा बल्कि। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ लिख दूँ अगर मैं, और मैं यहाँ पे लिख दूँ लॉरेम 10 लिख देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ गया यहाँ, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको एक डिव के अंदर रखा। तो ये डिव जो है वो हमारे पास एक कंटेनर का काम करेगा। हम इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें रख सकते हैं और इसी तरीके से जो है वो हम एक स्पैन को भी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़र्क है जो कि हम इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट के वक्त पढ़ेंगे। हमें यहाँ तक समझ में आई है कि हमारे पास डिव और स्पैन जो है वो हमारे पास क्या है, एक कंटेनर का काम करते हैं। और इसको यूज़ करना जो है वो हमें काफ़ी लाजमी है। हम कोड में जो है इसको लाजमी यूज़ करते हैं ताकि हमारा कोड जो है वो मैनेज हो सके। तो यहाँ पे हमने डिव को पढ़ लिया है, अब हम स्पैन को भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ भी जो है वो मैं एक स्पैन टैग भी यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं सेम काम करता हूँ, बल्कि मैं काम करता हूँ इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है वो हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। समथिंग मिसिंग, यस ये करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है वो हमने इसको एक स्पैन भी यूज़ कर लिया। आप देख सकते हैं आउटपुट दोनों में सेम आया है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी सी CSS अप्लाई करते हैं ताकि आपको समझ में आए डिव और स्पैन का काम क्या होता है। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टाइल लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे हम CSS अप्लाई कर रहे हैं। इसको खैर हम अभी मैं बता देता हूँ कि इसको हम लोग इनलाइन CSS कहते हैं। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने इसको एक्वा बैकग्राउंड कलर दे दिया। आपको देखा होगा कि हमारे पास जो है वो सिंपल जो है वो एक बैकग्राउंड कलर आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिव पे हमने जब अप्लाई किया तो हमारे पास कलर आ गया। लेकिन अगर यही काम मैं इस पेन के साथ करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास ये शो नहीं होगा। तो लाइक मैं काम करता हूँ, इसमें स्टाइल दे देता हूँ और बैकग्राउंड कलर में इस पर दे देता हूँ लाइक खाकी। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा इसको समझते हैं। हमारे पास जो स्पैन होता है वो हमारे पास कहलाता है एक इनलाइन एलिमेंट, और हमारे पास डिव जो होता है वो होता है एक ब्लॉक एलिमेंट। अब इस बात को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इन दोनों को जो है वो कमेंट आउट कर देते हैं। और इन दोनों को कमेंट आउट करने के बाद हम एक सिंपल जो है वो एक डिव ले लेते हैं और यहाँ पे जो है वो हम एक स्पैन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्पैन ले लिया और एक डिव ले लिया। अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर लिख देते हैं लाइक मैं लिख देता हूँ MAK कोडिंग जोन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MAK कोडिंग जोन, यहाँ पर भी MAK कोडिंग जोन। तो आप देखेंगे हमारे पास दोनों चीज़ें लिखी हुई आ गई हैं, MAK कोडिंग जोन और MAK कोडिंग जोन। और यहाँ पे अगर मैं इसमें यही CSS अप्लाई करूँ जो मैंने ऊपर करी थी, हम ऊपर वाली एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ऊपर क्या मसला आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टाइल ले लेते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसको जो हमने ऊपर दिया था हम लाइक दे देते हैं एक्वा, और इसको हम दे देते हैं खाकी, और इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं खाकी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो दोनों में बैकग्राउंड कलर आ गए हैं। अब आपको ये शायद एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि हम जब MAK कोडिंग जोन पे जो है बैकग्राउंड कलर लगवा है जिसमें एक्वा लगा हुआ है, तो आप देखेंगे हमारे पास पूरी लाइन के अंदर लगा हुआ है। और आप इसको अगर ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो भी आप देखेंगे हमारे पास पूरे डिस्प्ले जो है, मतलब हमारे पास पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसकी, वो उसने ले ली है, उसकी जगह ले ली है।
तो यही चीज़ अगर आप स्पेन में देखें, जैसे हमारा वर्ड ख़त्म हुआ है एम ए के कोडिंग जोन ई के बाद जो है वो कलर आगे जो है वो नहीं जा रहा। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, हम इसको डिव हमने एक और कॉपी कर लिया है और यहाँ पे हम जो है वो हमने एक स्पेन भी कॉपी कर लिया है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है एम ए के कोडिंग जोन जो लिखा हुआ है, जो हमारे पास एक्वा में है, वो क्या हो रहा है, वो हमारे पास वर्टिकली आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास ये पूरी लाइन की स्पेस जो है वो ले लेगा। यही बात अगर हम स्पेन में करें तो स्पेन में जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो चलता जाता है। हम और इसमें स्पेन लगाते जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टली जो है वो चलता जाएगा और कब तक चलेगा, जब तक हमारी डिस्प्ले में जो है वो जगह ख़त्म नहीं हो जाती उस लाइन की। तो ये हमारे पास फ़र्क होता है कि हमारे पास इनलाइन एलिमेंट में और ब्लॉक एलिमेंट में। अब जो भी हमारे पास, जैसे हमारे पास एम ए के कोडिंग जोन हमने एक्वा में लिखा भाई, ये हमारे पास कहलाता है ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने खाकी में लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास एक स्पेन में लिखा हुआ है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास कहलाता है इनलाइन एलिमेंट। अगर इसको याद रखने का तरीका सिंपल है कि इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास एक ही लाइन में जो है वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है वो डिव के बारे में पढ़ लिया, स्पेन के बारे में पढ़ लिया, और जो है हमने पढ़ लिया कि हमारे पास इनलाइन एलिमेंट कौन से होता है और ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। ये बात याद रखने की है कि हमारे पास जितने भी HTML टैग होते हैं, या तो वो इनलाइन एलिमेंट होंगे या तो हमारे पास क्या होंगे, वो ब्लॉक एलिमेंट होंगे। भले वो इमेज हो, भले वो एंकर टैग हो, भले वो वीडियो टैग हो, वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास या तो क्या होगी, इनलाइन एलिमेंट होगी, या तो हमारे पास जो है वो ब्लॉक एलिमेंट होगी। अब आपको समझ में आ गया कि हमारे पास जो डिव है वो हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है, और स्पेन क्या है, हमारे पास एक इनलाइन एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो है वो अब हम यहाँ पे इसको काम करते हैं, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको जो है वो मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, इस पे बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं लगा था। तो यहाँ पे जब हमने स्पेन में देखा तो जैसे कि हमें पता था कि स्पेन जो है वो हमारे पास क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है। और अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ जो है वो हमारे पास एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो हम एक काम करते हैं, आप शायद कंफ्यूज हो जाएं कि ब्लॉक एलिमेंट है और पैराग्राफ वो क्या है। तो इसका देखने का सिंपल तरीका है, मैं यहाँ पे इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ और मैं इस पर स्टाइल लगा देता हूँ। तो हमने जैसे इस पर स्टाइल लगाई और इस पर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, लाइक मैं दे देता हूँ ब्लू। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या ले रहा है, वो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारे पास ये ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। तो स्पेन हमारे पास क्या है, वो इनलाइन एलिमेंट है, और यही अगर पैराग्राफ को देखें तो वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो है ये इलीगल तरीका है, मतलब हम इसको HTML में जो है वो ऐसे लिख नहीं सकते। तो अगर हम इस पर अप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। और हमें ऊपर वाले को भी बैकग्राउंड कलर देना है, हम चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैसे देंगे। तो हम यहाँ पे एक सिंपल काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पैराग्राफ टैग को जो है वो हटा देंगे और हम ये सारी चीज़ें जो है वो स्पेन में लिख देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यही चीज़ आ गई है और बैकग्राउंड कलर भी आ गया है। तो यहाँ पे हमें पता चलिए कि स्पेन जो है वो हमारे पास क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास पी क्या था, हमारे पास एक जो है ब्लॉक एलिमेंट था, तभी वो जो है वो नेक्स्ट लाइन में आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट जो है वो हमें समझ में आ गया होगा। और अगर आप बात करें कि डिव और स्पेन को यूज़ करते हैं तो उम्मीद है कि वो भी समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास जो डिव और स्पेन होते हैं वो एक तरीके से हमारे पास कंटेनर का काम करते हैं। इस कंटेनर का काम का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी नैब बार बना रहे हैं या कोई भी एक कोड लिख रहे हैं जो कि हमारे पास जो चाह रहा है कि हमारे पास एक पेरेंट हो, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एज अ पेरेंट कंसिडर करते हैं और उसके अंदर जो है वो हम इसके सारे टैग्स लिखते हैं। और तो हम क्या करते हैं, हम इस पे जो है वो कोई भी CSS अप्लाई करनी होती है वो हम डिव पे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये जो है इसका फ़ायदा होता है। तो आपको डिव भी समझ में आ गया होगा, स्पेन भी समझ में आ गया होगा। और आपके लिए एक एक्सरसाइज भी है कि आपने क्या करना है, आपने जितने भी HTML टैग्स पढ़े हुए हैं उनको अप्लाई करना है, उनमें बैकग्राउंड कलर अप्लाई करें और उनको देखें कि हमारे पास कौन से जो है वो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है और कौन से जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है और आपने जितने भी टैग्स पढ़े हुए हैं कोशिश करें उन सबको करें। अब हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सिमेंटिक टैग। तो हमारे पास सिमेंटिक टैग क्या होते हैं, तो मैं नीचे लाइन में आ जाता हूँ और हम सिमेंटिक टैग के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हेडिंग डाल देते हैं लाइक सिमेंटिक टैग और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और जैसे मैंने कमेंट आउट किया और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिमेंटिक टैग की हमने हेडिंग डाल दी है। अब सिमेंटिक टैग होते क्या है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ली हुई है और यहाँ पे जो है वो इसको मैं काम करता हूँ, बल्कि शो प्रीव्यू में ही मैं इसको कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे एक हेडिंग 1 करता हूँ और मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं इसके अंदर लिख दूँगा लाइक सिमेंटिक टैग वीडियो बाय MAK कोडिंग जोन। सो यहाँ पे हमने लिख दिया है, एक हेडिंग 1 में डाल दिया है और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इमेज लगा देते हैं और मैं यही इमेज को जो है वो लगा देता हूँ। लाइक इसका नाम बहुत अजीब सा है, मैंने इसको चेंज भी नहीं किया, खैर है।
तो हम क्या करते हैं, हम इसको जो है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास 2 पिक्स आ गई हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, एक नॉन सिमेंटिक टैग है और एक जो है वो सिमेंटिक टैग है। एक तो यहाँ पे जो है मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें ये सही से दिख जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास 2 तस्वीर आ रही है, एक आ रही है नॉन सिमेंटिक एचटीएमएल और एक हमारे पास आ रही है सिमेंटिक टैग एचटीएमएल। तो यहाँ पे आपको फ़र्क क्या दिखेगा, यहाँ पे हमने डिव और स्पैन को पढ़ लिया है और यहाँ पे जो है वो हमने डिव स्पैन को बना के एक वेबसाइट बनाई भी है। सही है, हमने सिंपल अभी इसको ऐसे ही रखना है। और हमारे पास दूसरे इसमें आप देखें तो हमारे पास हेडर आ रहा है, नैब आ रहा है, असाइड आ रहा है, मेन आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, फिगर आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, सेक्शन आ रहा है, फुटर आ रहा है। तो यहाँ पे इसको समझते हैं हम कि ये होते क्या है। सबसे पहली बात कि हमारे पास सिमेंटिक टैग लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी मतलब उस सेंस में कि अगर आप ये ना भी लगाएं तब भी हमारा काम हो जाएगा, जैसे हमने डिव और स्पैन लगा के कर रहे हैं। लेकिन हमें ये लगाना ज़रूरी है किस पर्पज़ के लिए, एसईओ पर्पज़ के लिए। एसईओ पर्पज़ क्या होता है, हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको कहा जाता है। तो इसका काम क्या होता है, तो ये हमारे पास जो है वो हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं उसको रैंक करवाने में जो है वो काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। अब रैंक करवाने में अहम किरदार अदा करती है, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको हम जो है वो इस वजह से लिखते हैं कि हमारे पास कोई भी सर्च इंजन हो, लाइक हमारे पास गूगल हो गया या बिंग हो गया, तो ये सारे जो है वो हमें पता हो कि उनको कि यार यहाँ पे हेडर है, नैब है, मतलब तो इस तरीके से जो है हमारी वेबसाइट है वो रैंक कर पाती है। हमारे पास कोई भी क्रिएटर देख रहा है, कोई भी यूट्यूब का क्रिएटर देख रहा हो या फेसबुक का क्रिएटर देख रहा हो, उसको पता होगा कि रैंक क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, लाइक मेरी वेबसाइट है, लाइक आप अमेज़न की वेबसाइट ले लें। लाइक अगर आप अमेज़न लिखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वेबसाइट आएगी अमेज़न की। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रैंक कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एसईओ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस पे। और इसका एक तरीका ये भी है कि हम जो है इसको सिमेंटिक एचटीएमएल में यूज़ करना। अब इसका काम क्या है और इन टेक्स्ट को कैसे पढ़ते हैं, तो मैं ज़रा इसको साइड में छोटा कर देता हूँ और हम पढ़ लेते हैं अब इसको। तो यहाँ पे अब मैं काम करता हूँ, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट डिव। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नॉन सिमेंटिक क्या होता है और सिमेंटिक क्या होता है। सो मैंने यहाँ पे एक डिव बना दिया है और मैं यहाँ पे इसमें एक यूएल दूंगा और मैं इसमें एक एल आई दूंगा। एल आई मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, सिंपल। और यहाँ पे हम होम लिख लेते हैं और यहाँ पे हम अबाउट लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। सही है, और कॉन्टैक्ट अस जो कि हम सिंपल आप हर वेबसाइट में जो है वो नैब बार में देख रहे होते हैं। सही है, ऊपर वाला मैंने होम जो है वो कैपिटल में लिख दिया है, मैं इसको भी फैमिली में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने होम लिख दिया। अब आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस आ रहे। तो ये हमारे पास एक तरीके से नैब बार होता है। तभी आप समझ रहे होंगे कि यार ये तो वर्टिकल है, हमारे नैब बार तो हॉरिजॉन्टल होता है। सो हम लोग यहाँ पे सीएसएस अप्लाई करके इसको भी कर सकते हैं। सो बताने का मकसद ये नहीं है कि अभी ये कैसे बनेगा, क्यों बनेगा। अभी हमने एक तरीके से आप समझ लें कि ये हमारे पास डिव जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नैब बार है। तो जब हमें समझ में आ रहा है कि यार ये नैब बार के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम जो है वो नैब टैग को यूज़ कर लें। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन सिमेंटिक टैग एचटीएमएल। सही है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अब हम जो है वो क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिमेंटिक टैग एचटीएमएल। और अब हम जो है वो सिमेंटिक टैग में देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो एक बात जो है वो हमें याद रखनी है कि HTML4 में जो है वो हमारे पास सिमेंटिक टैग नहीं हुआ करते थे। सिमेंटिक टैग जो है वो हमारे पास HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। सही है, तो अब हम सिमेंटिक टैग के बारे में पढ़ते हैं। तो वो तो HTML वाले बोल रहे भाई जब तुम्हें पता है तुम्हें नैब बार ही बनाना है तो नैब टैग को यूज़ कर लो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नैब टैग को यूज़ कर लेंगे और उसके अंदर हम यही काम कर लेंगे। मैंने इसको URL को कॉपी किया और इसको कॉपी किया। तो इससे हमारे पास फ़ायदा क्या होगा, सेम काम हो रहा है, आप आउटपुट में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सेम काम हो रहा है, लेकिन हमें फ़ायदा क्या हुआ इससे कि हमारे पास जो है ये रैंक कर पाएगी, हमारे एसईओ पर्पज़ के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब हम क्या करते हैं, हमने एक नैब तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, तस्वीर में देखें तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है हेडर। हेडर है तो इसके मायने क्या है, आप सबको पता है कि हमारे पास नैब बार हो गया या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई जो कि हमारे पास ऊपर लिखी हुई होती है, वो हमारे पास किस में आएगी, हेडर में आएगी। कॉमन सी बात है। तो हमने यहाँ पे हेडर लिख लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सिमेंटिक टैग हो गया। आप जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे सिमेंटिक टैग कितने यूज़ हुए हैं, आप इनको भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं जिनको आप कर सकते हैं यूज़। सो यहाँ पे अगर वो चाहे तो वो डिव भी यूज़ कर सकता है, लेकिन क्या होगा, वो नॉन सिमेंटिक HTML होगा। हमने यहाँ पे हेडर यूज़ किया जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब हेडर के अंदर मैं चाह रहा हूँ यार हमारे पास जाहिर सी बात है कोई भी नैब बार होगा वो हेडर के अंदर ही आएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस नैब बार को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और हेडर के अंदर डाल देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैं ये तो ऊपर वाले जो है वो मैं काम करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आ सके सही से। और ये सारा मैं कमेंट आउट इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि आप जब सोर्स कोड लेंगे गिटहब से तो आपको जो है ये सारी चीज़ें मिल सके आराम से। तो आप यहाँ पे देख सकेंगे हमारे पास हेडर के अंदर जो है वो नैप टैग आ गया है और उसके अंदर यूएल टैग और फिर एलआई टैग। सही है। अब हमने हेडर टैग के बारे में पढ़ लिया और हमने जो है वो नैप टैग के बारे में पढ़ लिया। अब आप देखेंगे हमारे पास आउटपुट में इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये हमारे पास एसईओ पर्पस के लिए हमारे पास बहुत अच्छा है और इसको हमें करना लाजमी है, क्योंकि हमें बताना होता है सर्च इंजन को यार हमारे पास ये हेडर है, ये फुटर है। और हमारे पास अगर कोई कोड हमारे देखना चाह रहा हो तो वो उसको भी पता हो यार यहाँ से जो है हमारे पास फुटर शुरू हो गया है या हेडर शुरू हो गया है। सो हमारे पास एक तो हो गया हेडर, उसके बाद हमारे पास आता है मेन। तो मेन के अंदर जो है वो हम वो चीज़ें देखते हैं जो कि हमारे पास वेबसाइट पे जो है वो काफ़ी मेन होती है। हमारे पास जो भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं वो सारे आर्टिकल्स हो गए, कुछ भी हो गया, वो सारी मेन के अंदर आती हैं। सो हमने मेन यूज़ करना है इसके अंदर। आप यही कह सकते हैं हमारे पास पूरी बॉडी जो है वो मेन के अंदर होती है। सही है। तो मेन में हमारे पास आ गया। सो सिंपली हम जो है वो एक h2 टैग लगा लेते हैं और हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाइक मेन लिख देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास मेन आ गया। सो ये हमारे पास क्या हो गया, एक मेन हो गया। आप देख सकते हैं वही h2 आया है, वही कोई इसमें चेंजिंग नहीं आई है, लेकिन क्या हुआ हमारे पास एसईओ पर्पस के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है ये। अब हमने मेन टैग को भी पढ़ लिया। अब मेन के अंदर भी हम बहुत सारे टैग यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से? आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग को यूज़ क्यों करते हैं? वही चीज़ है कि हम आर्टिकल को इसलिए यूज़ करेंगे लाइक हमें कोई आर्टिकल लिखना हो, हम चेंज कर रहे हो, ब्लॉग्स वगैरह की वेबसाइट जो होती है तो उसमें जो है वो हम आर्टिकल टैग को भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम आर्टिकल टैग को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है वो फिगर टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। फिगर टैग को हम यूज़ क्यों करते हैं? फिगर टैग को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जो कोई पिक्चर लगा रहे होते हैं, कोई वीडियो लगा रहे होते हैं, जो है वो फिगर टैग को यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पी को भी हमने पैराग्राफ्स को लिया हुआ है। हम यहाँ पे सेक्शन को भी कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि हमारे पास कुछ सेक्शंस में डिवाइड हुई है। लाइक हमारे पास एक सेक्शन है जो कि हमारे पास लाइक अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दूसरा सेक्शन है वो अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है और दूसरे टॉपिक पे दे रहा है, तो हमारे पास उनमें उसको सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास असाइड आ गया। असाइड के अंदर क्या होता है? असाइड के अंदर हमारे पास अक्सर साइड्स बार होते हैं या फिर हमारे पास ऑथर्स वगैरह के जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी साइड्स में लिखी हुई होती हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, असाइड के अंदर आ जाता है। ये नहीं है कि हमने फॉर एग्जांपल असाइड टैग लगा दिया तो हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक असाइड हो जाएंगी। नहीं है, हमने उसको CSS से ही अप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमें स्टाइलिंग जो है वो CSS से ही अप्लाई करनी पड़ती है। असाइड टैग कुछ भी अप्लाई नहीं होता। तो असाइड टैग हो गया, फिगर टैग हो गया या फिर हमारे पास सेक्शन हो गया, तो वो हमारे पास कुछ भी चेंजिंग नहीं करता हमारे आउटपुट में। वो हमारे पास एक सिंपल जो है हम समझ लें एक डिफ के जगह जो है वो हमने उसका नाम चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो एसईओ में ये अहम किरदार अदा कर सके। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको फुटर को भी यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास सबसे पहले हेडर आ गया। आपको पता है कि हमारे पास हेडर जो है वो शुरू का होता है। मेन आई है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास जितनी भी मेन चीज़ें होंगी लाइक आर्टिकल्स वगैरह हो गए वो हम इसके अंदर लिख लेंगे। और फुटर के अंदर आपने देखा होगा लाइक हमारे पास जितनी भी वेबसाइट होती हैं नीचे जो है वो हमारे पास कॉन्टैक्ट का दिया हुआ होता है, हमारे पास अबाउट का दिया हुआ होता है, FAQs दिए हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम किसके अंदर डालते हैं? फुटर के अंदर डालता है। तो यहाँ पे जो है वो हम फुटर टैग भी यूज़ कर लेते हैं और उसको जो है वो हम उसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं। सो यहाँ पे जो है वो हम एंड में फुटर में लिख सकते हैं। लाइक काफ़ी लोगों ने देखा होगा आपने कि अपने जो है वो व्हाट्सएप की लिंक दी हुई होती हैं और फेसबुक वगैरह की दी होती हैं, सारी जो है वो हमने फुटर में दी हुई होती हैं। तो मैं एक काम कर देता हूँ या एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम फुटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये फुटर आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने फुटर लिख दिया है तो ये एंड में ही आएगा। अगर मैं इसको जो है मैं इसको मेन टैग के ऊपर लिख दूँ तो मेन टैग जो है वो हमारे पास क्या होगा, बाद में आएगा। सही है। तो ये जो है वो हमारे पास कुछ भी चेंजिंग नहीं करता है आउटपुट में। आप इसको जिस सीक्वेंस में देंगे ये उस सीक्वेंस में आएगा। ये सिर्फ हमें समझने के लिए भी आसानी करता है और जो है हमारे पास हमारे कोड को भी मैनेज कर सकता है। नॉन सिमेंटिक HTML की अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, लाइक हमने बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करके रखी हुई हैं और लाइक हमारे पास जो है वो लेक्चर्स हैं, हमने सारे लेक्चर्स को डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब हमारे पास पेपर का वक्त आया, हमारे पास एग्जाम का वक्त आया, तो हम क्या करेंगे, हम उसको ढूंढना शुरू कर देंगे और उस वक्त हमें जो है वो काफ़ी मुश्किलात होंगी। और सिमेंटिक टैग क्या करेगा, उसको मैनेज कर लेगा। लाइक हमने उसको चैप्टर वाइज जो है वो उसको मैनेज कर लिया। तो यार चैप्टर 1 या लेक्चर 1 जो है वो हमारा ये है, उसके अंदर एक फोल्डर बना लिया और उसके अंदर हमने सारी चीज़ें डाल दी। फिर हमने क्या किया, हमने एक लेक्चर 2 का बनाया, लेक्चर 3 का, लेक्चर 4, लेक्चर 5, ऐसे जो है वो हमने इसको बना दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे जितना भी काम था वो मैनेज हो गया। इसको हम आराम से कभी भी हमें एक्सेस करना हो तो हमें समझ में आ जाएगा। बिल्कुल यही हिसाब जो है वो हमारे पास सिमेंटिक HTML और नॉन सिमेंटिक HTML का है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी और आपको जो मैंने एक्सरसाइज दी है कि आपको सारे टैग्स को चेक करना है कि
पे कौन से जो है वो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है और कौन से जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है। और हमारे पास सिमेंटिक टैग को भी आपको और सर्च करना है कि हमारे पास और कौन-कौन से होते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ हम इन्हीं को यूज़ करें, इसके अलावा भी 1-2 होते हैं जिनको हम यूज़ कर लाइक ज़्यादा जो है वो हमारे पास यही यूज़ होता है, तो अभी जो है वो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।